अस्सलाम वालेकुम। बोल में खुश आमदीद। मैं हूँ तारिक मसूद अलियानी। मैं हूँ माहरूख शहरियार। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि यौम आज़ादी के पुरमसरत मौके पर आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने वतन के उन सपूतों के एजाज़ में खुसूसी इस्तकबालिया दिया है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का कीमती हिस्सा मुल्क की दिफा और सलामती के लिए वक्फ कर दिया था। तकरीब में रिटायर्ड अफसरान और जवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वतन की खिदमत करने वालों की भरपूर पजीराई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का साबिक फौजियों के एजाज़ में इस्तकबालिया। तकरीब में रिटायर्ड अफसरान और जवान बड़ी तादाद में शरीक हुए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने साबिक फौजियों की गिरां कदर खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा, मुल्क की दफा के लिए साबिक फौजियों की जिंदगी भर की काविशें काबिल कदर हैं। कौमी इस्तकामत मजबूत बनाने में साबिक फौजियों का किरदार देरपा है। फील्ड मार्शल का कहना था कि साबिक फौजियों का तजुर्बा और रहनुमाई कौमी असासा है। इनकी मुसलसल वाबस्तगी इदारे के लिए कीमती सरमाया है। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी का माहौल तेजी से पेचीदा और तब्दील हो रहा है। ऐसे हालात में नए चैलेंजेस से निपटने के लिए साबिक फौजियों के तजुर्बात से इस्तेफादा अहम है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने साबिक फौजियों की खिदमात और कुर्बानियों को सराहते हुए कहा कि कौम अपने मुहाफिजों की खिदमात को कदर की निगाह से देखती है। इसके अलावा ऐवान सदर में सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी अहम मुलाकात हुई है। दाखिली और खारजी उमूर, इलाकाई सूरत हाल और दहशतगर्दी के खिलाफ जारी कार्रवाइयों पर तफसीली बातचीत की गई है। वज़ीर आज़म ने सदर को यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी है और मक्का मुकर्रमा में पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान होने वाले तारीखी सैफरी की अमन माहदे से भी आगाह किया गया। सदर जरदारी ने माहदे पर मौसर अमल दरामद के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काविशों को सराहा। कंट्रोल लाइन के दोनों अतराफ और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज भारत का यौम आज़ादी यौम सियाह के तौर पर मना रहे हैं। मुजफ्फराबाद में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर लिबरेशन सेल के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें सियाह झंडे उठाए हज़ारों अफराद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने भारत के खिलाफ नारेबाजी भी की। मज़ीद अहवाल बता रहे हैं बिशारत मुगल। जी बिशारत, आगाह कीजिएगा। कंट्रोल इतराफ और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज भारत का यौम आज़ादी यौम सियाह के तौर पे मना रहे। आज़ाद कश्मीर भर में जलसे, जुलूस, मुजाहरे और रैलियों का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में। एक यहाँ पे हम एहतिजाज यौम सियाह मना रहे हैं। इसके पीछे बुनियादी तौर यही हमारा मकसद है। आप देख रहे हैं कि लोग हज़ारों की तादाद में इसमें शामिल हो रहे हैं। ये यहाँ का सबसे बड़ी रैली होगी और हम दुनिया को ये पैगाम दे देंगे कि आपने मकबूजा कश्मीर में तहरीक आज़ादी को जो इनविजिबल करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे इनविजिबल नहीं होगी। हिंदुस्तान के खिलाफ कश्मीरी नफरत कर रहे हैं। ये देखें, लोग आ रहे हैं हज़ारों की तादाद में। ये इंशाअल्लाह तारीखी रैली होगी। कश्मीरी सदर का इज़हार कर रहे हैं कि जब तक कश्मीरियों को आज़ादी नहीं मिल जाती, हमारी जदोजहद उनके लिए जारी रहेगी। ठीक है, तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरी आज भारत के यौम आज़ादी को यौम सियाह के तौर पर मनाते हैं। इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के सामने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की तरफ से एहतजाजी मुजाहरे का एहतमाम किया गया है। नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान भी वहीं पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सलमान, बताइएगा इस हवाले से। कुल पाकिस्तान दुनिया भर में आज कश्मीरी अवाम बिलखसूस मकबूजा कश्मीर में यौम सियाह मना रहे हैं और इस यौम सियाह मनाने का मकसद ये है कि नाम नहाद भारत के यौम आज़ादी के मौके पर पूरी दुनिया को पैगाम दिया जाए कि कश्मीरी अवाम ने भारत के तसल्लुत को आज तक तस्लीम नहीं किया। कश्मीरी अवाम के नज़दीक और ख़ास तौर पर आलमी क़वानीन की रोशनी में इस वक्त इस्लामाबाद में भी नेशनल प्रेस क्लब के बाहर आप देख सकते हैं कि कश्मीरी शहरियों की एक बहुत बड़ी तादाद, जिसके साथ आम पाकिस्तानी भी मौजूद हैं, वो भारत के यौम आज़ादी के मौके पर पैगाम दे रहे हैं कि कश्मीर के ऊपर भारत का एक जबर, एक तसल्लुत मुसल्लत किया गया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर हुर्रियत रहनुमा शेख अब्दुल मतीन। पीछे मुजाहरा देख रहे हैं, एक सिंबॉलिक एक मुजाहरा है। दरअसल हमारा ताल्लुक जो है कश्मीर से है, मकबूजा कश्मीर से है। हम किसी कौम मज़हब के खिलाफ नहीं है, ना हम किसी कौमी दिन के खिलाफ है, लेकिन भारत का ये जो यौम आज़ादी है, हम इसको यौम सियाह के तौर पर क्यों मनाते हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि भारत खुद यानी अक़वाम मुत्तहिदा गया और हमसे वादा किया गया है। तो कश्मीरी सिंपली क्या कहते हैं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूएन रेजोल्यूशन। इसके इवज भारत जिसने प्रोमिस किए वो क्या कहता है, वो रियासती दहशतगर्दी भी करता है, इक्तिसादी दहशतगर्दी भी करता है, अदलिया की दहशतगर्दी भी करता है। वो ताकत के बलबूते पे इस हक को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि कश्मीरी की जदोजहद तब तक जारी व सारी रहेगी जब तक उनका हक खुद इरादत नहीं मिलता। बिल्कुल, आपने देखा कि सीनियर हुर्रियत रहनुमा को ये कहना है कि वो किसी कौम के, किसी मजहब के खिलाफ नहीं है। उनका सिर्फ ये मुतालबा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की
की रोशनी के अंदर उन्हें उनका हक खुद इरादियत दिया जाए। बहुत शुक्रिया सलमान, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और अब आपको ये बताएं कि कल अब्दुल्ला के इलाके सैगी में गाड़ी पर फायरिंग से दो खवातीन जाँ भाग जबकि बाप और बेटी जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक जख्मियों को तशवीशनाक हालत में कोयटा के ट्रॉमा सेंटर में मुंतकिल कर दिया गया। जाँ भाग और जख्मी अफराद का ताल्लुक कराची से है जो कारोबारी मामलात के सिलसिले में गुलिस्तान आए थे। पुलिस के मुताबिक इलाके में कबायली दुश्मनियों के बायस आमदरफ्त महदूद है और ताहाल मुकदमा दर्ज नहीं हो सका। एक और अफसोसनाक खबर यह है कि नौशी के इलाके कली मंगल में नामालूम अफराद की जानिब से घर में घुस कर दो खवातीन को फायरिंग करके कत्ल किया गया है। पुलिस के मुताबिक मकतूल खवातीन की शनाख्त बीबी हनीफा और हफ्सा के नाम से सामने आई है। दोनों मकतूल खवातीन आपस में माँ बेटियाँ थीं। पुलिस का कहना है कि वाक़े की वजूहात ताहाल मालूम नहीं हो सकी। मज़ीद तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। कराची में नौजवान ताजिर बीर रजा कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। मकतूल का बिजनेस पार्टनर जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी चाहता है। अदालत ने दरख्वास्त पर समाअत 24 अगस्त तक मुलतवी कर दी। इसके साथ ही कहा कि एबत भरदे को शामिल तफ्तीश होने और ताउन की दरख्वास्त भी कर दी। मीर रजा कत्ल केस में मकतूल का बिजनेस पार्टनर मशकूक होने लगा। अहमद भरदे ने गिरफ्तारी से बचने की तगोदौ शुरू कर दी। जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर कर दी। अहमद भरदे के वकील ने पुलिस पर हिरासगी का इल्जाम लगाया। वकील के मुताबिक अहमद भरदे को थाने बुलाने के बजाय क्राइम सीन पर बुलाया गया। वकील ने कहा पुलिस अहमद भरदे को शामिल तफ्तीश कर रही है, गिरफ्तारी का खदशा है। वकील जिब्रान नासिर ने खदशा जाहिर किया कि अगर आज अहमद भरदे को जमानत मिल गई तो केस से जुड़े दीगर अफराद भी जमानत के लिए अदालत से रुजू कर सकते हैं। अदालत ने इस्तफसार किया जब आप मुल्जिम ही नहीं थे तो जमानत क्यों ली। अदालत ने मजीद हिदायत दी कि तफ्तीश जारी रहने तक अहमद भरदे शहर से बाहर नहीं जा सकते। अदालत ने समाअत 24 अगस्त तक मुलतवी कर दी। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि सिटी कोर्ट में सानहा गुल प्लाजा केस की समाअत हुई है, जहां पर तनवीर पास्ता और दीगर मुल्जिमान अदालत में पेश हो गए हैं। तफ्तीशी ऑफिसर ने ताहाल चालान अदालत में जमा नहीं करवाया है, जिस पर अदालत की जानिब से मुल्जिमान की अबूरी जमानत में तौसी करते हुए समाअत को 5 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। सानहा गुल प्लाजा में 73 से ज़ायद अफराद जाम बहक हुए थे। कराची सिटी कोर्ट में ड्रग डीलर अनमोल और पिंकी की बरियत के खिलाफ अपील का फैसला कर लिया गया। प्रोसिक्यूशन ने अदालती फैसले की तस्दीक शुदा नुकूल के लिए दरख्वास्त जमा करा दी। प्रोसिक्यूशन का कहना है कि मुल्जिमा पर फर्द जुर्म आयद नहीं हुई और ना ही किसी गवाह का बयान रिकॉर्ड किया गया। तस्दीक शुदा नुकूल मिलने के बाद अदालती फैसले का जायज़ा लेकर आइंदा का लाएअमल तय किया जाएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि लाहौर में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के मनफी असरात अब सामने आने लगे हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं लाहौर से नुमाइंदा बोल न्यूज़ अरीब आफ्ताब से। जी अरीब, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, शहर लाहौर में गुड्स की हड़ताल के सबब जो है वो फलों और सब्जियों की कीमतों में जो है वो नुमाया इजाफा देखने में आ रहा है और बैरून शहर से आने वाली तरसीलात मुतासिर होने से मंडियों से लेकर गली मोहल्लों में मौजूद दुकानों पर भी फलों और सब्जियों की कीमतों में जो है वो नुमाया इजाफा देखने में आ रहा है। इसी तरह अगर हम सब्जियों की बात करें तो अदरक थाईलैंड 345 रुपये किलो फ़रोख्त हो रही है, जबकि चाइना अदरक 330 रुपये। हमारे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। इस वक्त आपको सबसे ज़्यादा महंगी सब्ज़ी कौन सी लग रही है? इस वक्त बेटा सबसे ज़्यादा जो रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाले टमाटर वगैरह हैं वो 300 रुपये किलो मिल रहे हैं। छोटी दुकानों में 400-500 मिल रहे हैं। प्याज जो 20-30 रुपये था वो 150 से ऊपर चला गया, 200 गलियों में मिल रहा है। तो ये ट्रांसपोर्ट की वजह से गरीब आदमी के लिए ख़रीदो फरोख्त करना बहुत मुश्किल की क्या नामुमकिन है। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने जाना कि हड़ताल के ख़त्म और तरसीलात की बहाली के बावजूद जो है फलों और सब्जियों की कीमतों में जो है वो इजाफा बरकरार है और जिसका असर जो है वो बराह रास्त शहरियों की जेब पर पड़ रहा है और शहरियों की यही दुहाई ठीक है। अरीबा इस हवाले से आगाह कर रहे हैं, आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि 14 साल के बाद इस्लामाबाद के 27 थानों को 30 नई गाड़ियाँ फराहम कर दी गई हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी ने तकरीब से खिताब में कहा है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल हमारी माहौल दोस्त पॉलिसी का हिस्सा है। इस्लामाबाद के तमाम थानों की अपग्रेडेशन, जवानों की भर्तियाँ और अफसरान को भी लॉजिस्टिक्स फराहम किए जा रहे हैं। मिनिस्टर साहब ने नई गाड़ियाँ जो हैं वो इस्लामाबाद के जो 27 थाने हैं उनको दी हैं। ये पाकिस्तान का कैपिटल है, यहाँ सफारतकार हैं, यहाँ हेड ऑफ़ द स्टेट्स आते हैं, यहाँ पर हर वो एक्टिविटी होती है जिससे पाकिस्तान का जो इमेज है वो यहाँ से जाता है।
यहाँ सिर्फ ये नहीं कि इन तमाम थानों को नई गाड़ियाँ दी गई, अफसरान को लॉजिस्टिक्स फराहम किए गए, उनकी घरों के लिए बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा हमारे 27 थाने जो कि पुराने थे, या वो किराए की जगह पे थे, या वो इस तरह की जगहों पे थे कि जहाँ कोई नहीं जा सकता था, 27 के 27 कुछ रेनोवेट हो चुके और बाकी नए बन रहे हैं, और इसी साल 27 के 27 थाने जो हैं वो कंप्लीट होंगे। ये सारा कुछ जो कैपिटल में हो रहा है, ये इस्लामाबाद का कैपिटल जो है, ये लॉ एंड ऑर्डर के लिए, ये पुलिसिंग के लिए एक और केस स्टडी और आइडियल बनेगा पूरे पाकिस्तान। शेख रशीद कहते हैं कि महंगाई ने आवाम का जीना दोभर कर दिया। अदालतों से इंसाफ की उम्मीद है, इंसाफ ज़रूर मिलेगा। मुझे एटीसी से 9 मई केस की 29 तारीख की मिली है और मेरे भतीजे को भी 60 साल की कैद हुई। दुआ है कि जेलों में कैद लोगों को रिहाई मिले, सज़ा कम हो। 29 तारीख पड़ गई है। मेरा ज़ाती साका भतीजा जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, राशिद शफीक, उसको 60 साल कैद हो गई है। सो अब 29 को फिर तारीख पड़ी है और अल्लाह ने चाहा तो इंसाफ मिलेगा। मैं आसमान की तरफ देख रहा हूँ, मैं ज़मीनी खुदाओं की तरफ नहीं देख रहा। और भी महंगाई है, बेरोज़गारी है, लोगों के छोटे छोटे मसाइल हैं। अदालती कार्रवाई से मुतालिक आपको बताएं कि रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में 9 मई के 11 मुकदमात की समाअत हुई है और साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद अपने वकील के हमरा अदालत में पेश हुए। अदालत ने मुकदमात की समाअत 29 अगस्त तक के लिए मुलतवी कर दी। इस हवाले से आपको बता रहे हैं और इस मौके पर उनकी जानिब से मीडिया से गुफ्तगू भी की गई है और उनकी जानिब से कुछ गिले शिकवे भी किए गए, लेकिन साथ ही उनकी जानिब से कहा गया कि मुझे इंसाफ की उम्मीद है और ये इंसाफ अदालतों से ही मिलेगा। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में 9 मई के 11 मुकदमात की समाअत हुई और आपको बता दें कि साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद अपने वकील के हमरा अदालत में पेश हुए हैं। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में खौफनाक ट्रैफिक हादसा, 5 अफराद जाँ बहक हो गए और एक बच्चा जख्मी हो गया। मज़ीद तफसीलात जानते इस हवाले से नुमाइंदा बोल न्यूज़ अफजाल अब्बासी से। जी अफजाल, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, आज सुबह सवेरे लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में कम उम्र ड्राइवर जो हैं उनकी तेज़ रफ्तारी के बायस गाड़ी उलट गई। इस अफसोसनाक वाक़े में 5 अफराद जाँ बहक जबकि एक बच्चा जो है वो ज़ख्मी है और ज़ख्मी अयान जो हैं वो लाहौर के सर्विस अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। अफसोसनाक एक वाक़या हुआ जिसमें 3 कीमती जानें चली गईं जो कि जनरल हॉस्पिटल में रेस्क्यू 1122 वालों ने डेड बॉडीज़ शिफ्ट कर दी। एक ज़ख्मी बच्चा 11 साल अयान हमारे पास लाया गया। जैसे ही बच्चा लाया गया हमारा सिस्टम फुली एक्टिवेट हो गया। मैं ख़ुद एमरजेंसी में पहुंचा। हमारे पीठ सर्जरी वाले जो हमारे हॉस्पिटल के हैं वो मुकम्मल बेहतरीन इलाज मुआलजे की सहूलियात दे रहे हैं। बच्चे की हालत ख़तरे से बाहर है कि बच्चे की जो हालत है वो ख़तरे से बाहर है और CM ऑफिस और सूबाई वज़ीर सेहत खुद जो है वो इस हादसे में ज़ख्मी होने वाले बच्चे की जो मॉनिटरिंग। ठीक है अफजाल, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि IPPs के मालिकान से टैक्स भी वसूल नहीं किया जाता और तनख्वाहदार तबके से टैक्स लेकर मखसूस तबके को सहूलतें फराहम की जाती हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर्रहमान की लाहौर में प्रेस टॉक। मजीद कहा कि मुल्क में एक मखसूस तबका तमाम मराहत हासिल कर रहा है। मुल्क में पेट्रोल और डीज़ल ज़ायद कीमत पर फ़रोख्त हो रहा है। पेट्रोल डीज़ल महंगा होने से हर चीज़ महंगी हो जाती है। क्या चीज उनको नहीं मालूम होगा कि ये IPPs क्या है, तो ये तो मजीद डाका मारेंगे, ये तो मजीद खा जाएंगे। नहीं पता होगा लोगों को कि हुकूमत के अखराजात में कितना इजाफा हो गया है, कौन कौन सी गाड़ियां किसने कितने सीसी की सरकार के खर्चे पे इस्तेमाल हो रही हैं। अब अगर कोई आवाज़ नहीं होगी इस IPPs माफिया के खिलाफ, अगर कोई आवाज़ नहीं होगी इस पेट्रोलियम की माफिया के खिलाफ, अगर कोई आवाज़ नहीं होगी इस पूरे इलीट तबके के खिलाफ, तो उसके नतीजे में मजीद मायूसी पड़ेगी। इसलिए हम अपना ये फ़र्ज समझते हैं कि पाकिस्तान के आम लोगों के मसलों को न सिर्फ ये कि उठाएं, उनमें शऊर पैदा करें, बल्कि उनकी हक़ की आवाज़ बने। देखें, 2 साल पहले हमने जब IPPs के ख़िलाफ़ पूरी तहरीक लॉन्च की थी, एहतिजाज किया था, तो किसी को भी नहीं मालूम था कि इस IPPs ने हमारे साथ क्या सलूक किया हुआ है। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो जल्द आबनाए हुर्मुज़ को अमेरिकी इलाका करार देने का ऐलान करेंगे। अमेरिकी सदर ने तकरीब से खिताब में कहा कि अमेरिका ईरान पर सख्त माशी पाबंदियां डालने की कोशिश कर रहा है ताकि तेहरान को जंग ख़त्म करने के लिए मजबूर किया जा सके। ईरान खित्ते में दहशतगर्दी की पुष्ट पनाही करने वाला मुल्क है। आपको बताएं कि आबनाए हुर्मुज़ में तेल भरदार जहाज़ पर ड्रोन हमला किया गया है। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक ड्रोन हमले के नतीजे में ऑयल टैंकर को मामूली नुकसान पहुंचा है, तहम जहाज़ का हमला महफूज रहा है। इस वाक़े के नतीजे में किसी माहौलियाती नुकसान की इत्तला नहीं मिली। जहाज़ का ताल्लुक मुत्तहिदा अरब इमारात से है।
ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी ने आबनाए हुर्मुज़ को अमरीका का हिस्सा करार देने के बयान को मुस्तरद कर दिया। कहा कि आबनाए हुर्मुज़ पर फैसला साजी का इख्तियार सिर्फ तेहरान के पास है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अमरीका से दोबारा मुज़ाकरात शुरू करने की भी तरदीद कर दी। आबनाए हरमोज़ पर डोनाल्ड ट्रंप के दावों पर ईरान का सख्त जवाब। हरमोज़ को खोलना या बंद करना ईरान का अख्तियार करार। आबनाए हरमोज़ पर तसल्लुत के अमरीकी दावों के बाद तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान सिफारती और लफ्ज़ी जंग शिद्दत अख्तियार कर गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आबनाए हरमोज़ को अमरीकी कंट्रोल में करार देने के बयान पर ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी का कहना था कि ईरान अमरीका की किसी भी फौजी धमकी या दबाव से मरूब होने वाला नहीं है। अहम बैनुल-अक़वामी समंदरी गुज़रगाहों को खोलना या बंद करना सिर्फ और सिर्फ इस्लामी जमहूरिया ईरान के अपने इख्तियार में है। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने भी अमरीका के साथ डायलॉग की खबरों पर अहम पोजीशन वाज़ेह कर दी है। अब्बास अराग़ची का कहना था कि अमरीका के साथ किसी भी किस्म के मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने का फ़िलहाल कोई फैसला नहीं किया गया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने तस्दीक की कि सालिस ममालिक की हैसियत से कतर और पाकिस्तान पैगामात का तबादला जरूर करवा रहे हैं। ताहम पैगामात की इस तरसील को किसी सूरत बाज़ाब्ता सिफारती मुज़ाकरात का नाम नहीं दिया जा सकता। दीगर खबरों की जाने बढ़ते हुए आपको बताएं कि बलूचिस्तान के इलाकों दालबंदीन और गिरदनवाह में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 4 रिकॉर्ड की गई है। ज़लज़ले की गहराई 35 किलोमीटर बताई गई है। ज़लज़ले का मरकज़ दालबंदीन के जनूब मगरब में 100 किलोमीटर दूर था। इंडोनेशिया के साहिल के करीब 7.7 शिद्दत का ज़लज़ला आया। लोग परेशानी के आलम में घरों से बाहर निकल आए। इंडोनेशिया हुक्काम के मुताबिक फ्लोरेस जजीरे के शहर माओबेरे में इमारत का एक हिस्सा भी मुनहदिम हो गया। इमारतें गिरने से 5 अफराद हलाक हुए। हुक्काम ने ज़लज़ले के बाद सुनामी की वार्निंग भी जारी की, ताहम बाद में ये वार्निंग ख़त्म कर दी गई। खेलों के मैदान से खबर यह है कि पाकिस्तान ने एशियन नेटबॉल वुमेन्स चैंपियनशिप लीड डिवीजन का टाइटल अपने नाम कर लिया है। हांगकांग में इवेंट के फाइनल में पाकिस्तान ने थाईलैंड को 50 के मुकाबले में 55 पॉइंट से शिकस्त दी है। फतह के साथ कौमी टीम ने 2028 में एशियन नेटबॉल चैंपियनशिप कप डिवीजन के लिए क्वालिफाई कर लिया है, जबकि नेटबॉल के लिए चेयरमैन जफर इकबाल और सदर अमीन खान ने खिलाड़ियों की कारकर्दगी को सराहा। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com। रहिए बोल के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।